हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ फर्स्ट में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में आपको आज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं और उसके बाद कोलिनियर की कंडीशन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें उसकी क्या कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज का, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices at the point given in each of the following। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न बिंदु है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं तो इन 3 पॉइंट्स को वर्टिसेस बोल रहे हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। आपको बेटा इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटरमिनेंट फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। और इसमें आपको क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बताया गया है। इसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप देखिए बेटा, यहाँ पर x1 y1 फर्स्ट वर्टेक्स है, यानी पहला शीर्ष है। x2 y2 को आप दूसरा शीर्ष लेट करेंगे और x3 y3 को आप तीसरा शीर्ष यानी थर्ड वर्टेक्स लेट करते हैं। तो इसके बाद आप लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। देखिए क्या होगा, 1/2। देखिए x1 के प्लेस पर आएगा 2 7 x1 y1 और 1। x2 y2 होगा 1 1 1। x3 और y3 होगा 10 8 एंड 1। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का की वैल्यू आ गई बेटा। अब आप देखिए 1/2 एज इट इज। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको इसको एक्सपेंड करना बताया था, यानी आप इसका विस्तार कर लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट लीजिए। इसमें आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, यानी पहली वाली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो बेटा पहला एलिमेंट क्या है, 2, और 2 का साइन होगा प्लस, तो यहाँ पर +2। आप देखिए 2 के सामने 2 और कॉलम डिलीट करेंगे आप, तो 1 × 1 देन -8 × 1, यानी 8 और 1 का मल्टीप्लाई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एलिमेंट 7 लेंगे। 7 के लिए नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये 1 2 है। अब देखिए क्या होगा, 7 के जस्ट सामने की रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। तो 7 के सामने की कॉलम और रो जब आप डिलीट करेंगे तो 1 और 10 1 1 होगा। 1 और 1 का मल्टीप्लाई एंड 10 और 1 का मल्टीप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 1 लेंगे आप, तो 1 पॉजिटिव होगा और 1 के सामने की कॉलम और 1 के सामने की रो और कॉलम डिलीट कर लीजिए। 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 और 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए का ये कंप्लीट हो गया है मल्टीप्लाई। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। 1/2, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -7 मिलेगा और -7 और 2 को मल्टीप्लाई कर मिलेगा -14। यहाँ से देखिए आपको -9 मिलेगा और ये प्लस का माइनस प्लस
और 9 और 7 का मल्टीप्लाई 63। इसमें आप जो सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का क्यू वैल्यू, तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/2। देखो स्टूडेंट, ये माइनस का 14 और माइनस का 2, माइनस का 14 माइनस का 2 ऐड हो गया -16, और यहाँ पर आपको प्लस का 63। उसके बाद आप 63 में 16 को माइनस कर लीजिए, क्या आएगा देखिए 16 में 63 माइनस यहाँ से 7 और यहाँ से 4, आपको मिल जाएगी 40। तो आंसर होगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इसी के बाद आप नेक्स्ट अब ऐसी टाइप के क्वेश्चंस और भी है, आप इसको ट्राई करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो इसके लिए ये होगा, जैसे आपके पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, यानी 3 बिंदु आपको दिए हैं और ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं, एक ही रेखा पर है, यानी एक लाइन पर लाई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायंगल नहीं फॉर्म होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी आपको इसे दिखाना है कि ये जो बिंदु दिए हैं ये समरेखी हैं। तो ऐसे में आप इसी तरह जैसे अभी आपको बताया गया एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसका मान 0 आ जाएगा। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि तीनों बिंदु कोलिनियर होंगे। ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी तीनों बिंदु क्या हैं, समरेखी होंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग एक बार देखते हैं क्या करना है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का मान ज्ञात करना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, अगर ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर है, वर्टिसेस आपको दिए गए हैं -2, 0, 0,4, 0, k। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको k का मान ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है और शीर्ष -2, 0, 0,4 और 0, k दिया गया है, तो बेटा सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले निकालेंगे और वो 4 के इक्वल कर लेंगे। तो आपको यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आप इसको हिंदी में लिखिए, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को कहा जाता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए आपको यहाँ पर वैल्यू रखिए 1/2 x1 y1, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, -2, 0, 1। x2 y2 सेकेंड पॉइंट को आप यूज करिए 0, 4, 1। x3 y3 नेक्स्ट पॉइंट 0, k, 1। ये आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू है। अब देखिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में, इसके इक्वल है 4 स्क्वायर यूनिट।
तो बेटा जो आपने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाला है, एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए 4 इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिखिए 1/2 और यहाँ पर -2 0 1 0 4 1 0 a 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 के इक्वल है। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 0 1 0 4 1 0 a 1, ये वैल्यू आ गई। और 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे आप, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 2 जा 8। अब बेटा क्या करना है, अब आपको इसको एक्सपेंड करना है, यानी इसको विस्तार करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, -2, इसके बाद आपको क्या करना है, -2 के सामने वाले कॉलम को और रो को डिलीट करना है। तो आपके पास 4 1 a 1, ये 4 एलिमेंट बचते हैं। फिर आप 4 और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में माइनस करके 1 और k का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, इसमें आप ब्रैकेट स्मॉल यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 0 होगा, नेगेटिव। तो 0 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करिएगा क्योंकि कंप्लीट टर्म 0 होगा। अगला नंबर होगा 1, या फिर आप 0 लिखेंगे। अब देखिए जब आप 1 का यूज करेंगे तो 1 के सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा। 0 और a का मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0 और इक्वल टू में आपको 8 वैल्यू मिलेगी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -8 और माइनस माइनस प्लस 2k, यहाँ से 0 यहाँ से 0 इक्वल टू आपके पास 8 वैल्यू आएगी। 2k इज इक्वल टू ये 8 और ये 8, बेटा ये 16 हो गया, ऐड कर देंगे और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड कर लेंगे आप, तो k की वैल्यू आपको 8 मिलेगी। और ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर k की एक और वैल्यू पॉसिबल है, जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 लिया हुआ है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप -4 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको k की एक और अनदर वैल्यू भी मिल सकती है यहाँ से। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना होगा बेटा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट, यानी हिंदी में ही कहा गया सारणिक का प्रयोग करके बिंदुओं 1, 2 तथा 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो सबसे पहले आप बेटा ये देखिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और ये 2 पॉइंट्स हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिए और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम x, y, तो ऐसे केस में बेटा ये पॉइंट A, ये B और ये C है। और ऐसे केस में जब ये 2 पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, इस स्ट्रेट लाइन पर इस बिंदु के ऊपर लाई करता है, ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको एक पॉइंट लेट करना है P, x, y, जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर माना जाएगा, लेट किया जाएगा। और फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से ही आएगी जब आप उसमें इक्वल टू 0 कर देंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वी हैव पॉइंट ए, बेटा ए पॉइंट है 1, 2 और सेकंड पॉइंट है बी 3, 6। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए 1, 2 और बी 3, 6 है।
तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, लेट अ पॉइंट P lies on AB। अगर आप लोग इसको हिंदी में लिखे तो आप लिखेंगे बिंदु A 1,2 व B 3,6 है, माना बिंदु B रेखा AB पर स्थित है। ये हमने मान लिया, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट लेट किया है P। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या करना है, यानी इसको हिंदी में कहेंगे रेखा का समीकरण। आपको यहाँ पर रेखा का समीकरण दिया गया है। क्या होगा फॉर्मूला, x1 y1 1, x2 y2 1, और यहाँ पर होगा x y और 1, और ये इक्वेशन इक्वल टू किसकी होगी, 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है बेटा, रेखा का समीकरण। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर 1/2 भी होगा, लेकिन ये 1/2 0 के अपॉन में कर लेंगे इसको। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले 1/2 को मल्टीप्लाई 0 में कर लीजिए, तो ये तो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब देखिए x1 और y1 फर्स्ट पॉइंट होगा, यानी 1 2 और 1, x2 y2 होगा 3 6 1, और बेटा ये x होगा y होगा और ये होगा, और इक्वल टू में आपको 0 गिवन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एक्सपेंड करना है, इसका विस्तार करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 1, अब 1 के सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर लीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6 × 6, y का मल्टीप्लाई 1 से तो y आ गया मल्टीप्लाई में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एलिमेंट आपको लेना होगा -2 जब आप लेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3, 1 2 के सामने की रो कॉलम को डिलीट कर लीजिए। अब बेटा क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से और x का भी मल्टीप्लाई 1 से। इसके बाद बेटा अगला स्टेप होगा प्लस का 1 के सामने की रो कॉलम को डिलीट कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई y से तो 3y होगा, और 6 का मल्टीप्लाई x से तो ये 6x होगा, और इक्वल टू आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए और सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -2 का मल्टीप्लाई -6 माइनस प्लस 2x, देन 3y - 6x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x और x को आप सॉल्व कर लेंगे, तो -4x माइनस का y एंड प्लस का 3y ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2y वैल्यू मिलेगी। और ये देखिए प्लस और माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू में 0 है। अब बेटा ये यहाँ पर देखिए आप -2 कॉमन कर लेंगे आप, तो यहाँ पर बेटा होगा 2x और ये साइन चेंज हो गया, और यहाँ पर y इक्वल टू 0। 2 को आप कर लीजिए इसे अपॉन में, तो वैल्यू आएगी 2x - y इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू y। ये जो आपके पास आई है दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 4.3 आज आप सभी को एक्सरसाइज का होमवर्क करना है, ग्रुप में भेजना है बच्चों। थैंक यू डियर स्टूडेंट।